गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी की क्लासेस जो हैं काफ़ी अच्छे से चल रही हैं। कल की जो क्लास थी उसमें मैं आपको पढ़ा था राष्ट्रपति, यानी भाग आपका 5 चल रहा था। आज का लेक्चर जो रहेगा वो अलग एक क्लास भी हो सकती है और एक अलग लेक्चर भी है, ठीक है। तो आज के क्लास में देखेंगे कि भाग 5 यानी आपका पार्ट 5 चल रहा था, ठीक है। तो पार्ट 5 में मैंने एक ट्रिक बताई थी जिसको शायद पिछली क्लास में जिसने की है उसको पता होगा। देखो, पहली क्लास जो करेगा उससे ये रहेगा कि थोड़ा पीछे का जो जानने में आसानी रहेगी, ठीक। तो उसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी जो थी पीके नहीं, इसका पूरा एन, ठीक है। तो पीके नहीं गाना कौन सा गाना है? कोका, ठीक। लाइगर पिक्चर का कोका गाना है, वही देखेंगे, ठीक। तो पीके नहीं कौन सा गाना गाना है? कोका, ठीक। कहाँ नहीं गाना है? तो डीयू में। कब तक नहीं गाना है? दस महीने तक, ओके। तो पीके नहीं गाना है कौन सा गाना? कोका। कहाँ कब तक? कहाँ नहीं गाना है? तो डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कब तक? 10 महीने तक, ठीक है। अच्छे से दिख रहा होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। तो इसमें मैंने कहा था 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, ठीक, 58, 59, एक सेकेंड, ये 52 से होगा ना, क्योंकि 36 से 51 स्टार्ट हो गया था वहां पे। 36 से 51 पार्ट 4 है ना। तो ये 52, 53, ये 54, वही सोचो क्या हो गया। फिर 55, ये 55 पूरा है। फिर 56, 57, 58, 59, 60, 61, ठीक। यानी महाभियोग राष्ट्रपति का। ये सब पीछे आगे समझेंगे। कल की क्लास में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। फिर आपकी कार्यपालिका, राष्ट्रपति क्या होता है? कार्य प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? पीएम। मतलब कोई भी अगर विधेयक पारित होता है तो सबसे लास्ट में अगर सिग्नेचर करनी होती है किसकी? वह राष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका पासपोर्ट है, ठीक है, तो लास्ट में जो है राष्ट्रपति ही आपके उस पर सिग्नेचर करेगी कि हाँ भाई साहब उनको जाने की अनुमति है। कहाँ? दूसरे देश जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। तो राष्ट्रपति पहले में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। 53 में क्या है? कार्य प्रधान, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति क्या होता है? कार्य प्रधान होता है। और वास्तविक प्रधान कौन होता है? पीएम। निर्वाचन, आज जो क्लास रहेगी निर्वाचन की, इसमें क्या जानेंगे कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है आपके इस समय, ठीक है, उनका निर्वाचन किस तरह हुआ था, वो किस तरह कि कौन कौन उनके निर्वाचन में भाग लेता है, कौन कौन नहीं लेता है, किस तरह उनका निर्वाचन होता है। तो उनका निर्वाचन एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त दान। समझ में नहीं आया? क्योंकि नहीं आएगा एक बार में, ठीक। तो क्या है? एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रणाली, ठीक, प्रत्यक्ष रूप से गुप्त दान। तो सबसे पहले क्या समझेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, या राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, ठीक है, तो वह निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो देखो, पहला तो ये होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कराएगा? तो निर्वाचन आयोग कराएगा। राष्ट्रपति के भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कौन होते हैं? निर्वाचक मंडल। उसके बाद आपका आएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, यही इंपॉर्टेंट है निर्वाचन में। तो 54 में क्या है? आर्टिकल 54 में है निर्वाचन यानी इलेक्शन। तो आर्टिकल 54 क्या है? निर्वाचन। किसका? राष्ट्रपति का, यानी प्रेसिडेंट का। इंग्लिश हिंदी दोनों समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? आर्टिकल 54। इसमें कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन भाग नहीं लेता है, कैसे होता है? मैंने बोला एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रणाली, ठीक। क्या है? एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रणाली अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त दान होता है। गुप्त मतदान होता है, गुप्त दान होता है, दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक। तो क्या है? आर्टिकल 54 जो है निर्वाचन किसका? राष्ट्रपति का। तो एक चीज ये समझिए, जो सारे देश को चलाता है, ठीक, वो क्या होता है? संसद। और जो राज्यों के लिए होता है वह होता है विधानमंडल,
एक चीज पहले ये लिख लीजिए, उसको हटा देते हैं ऊपर को, जिससे ये रहेगा, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। भाग 5 में कहां से हैं? तो 52 से 151। टोटल आर्टिकल कितने हैं? 100। ठीक। देश को चलाने के लिए संसद, इसी में वही सारे होते हैं, कुर्ता फाड़ो, उसके ऊपर मिर्ची डालो, सारे इसी में होते हैं। ठीक है। और जो राज्य को चलाता है वो होता है, राज्य चलाने के लिए विधानमंडल। ठीक। तो राज्य चलाने के लिए विधानमंडल, देश चलाने के लिए संसद। संसद देखो बिल्डिंग मान लेते हैं, विधानमंडल भी बिल्डिंग है। संसद में एक कमरा होता है लोकसभा का, दूसरा होता है राज्यसभा का। ओके, एक कमरा लोकसभा का, दूसरा राज्यसभा का। एक होता है विधानसभा विधानमंडल में, और इसमें होता है विधान परिषद। ठीक है। तो संसद में कितने कमरे? 2 कमरे, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। संसद में देखो, ये संसद वगैरह जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो संसद 89 ऐसे है, 79, 80, 81 ऐसे है। ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेंगे कि संसद में देखो, संसद में को कुल 545, इसमें 245 ऐसे मतलब सीटें होती हैं या मेंबर्स होते हैं, ये जान लीजिए। तो संसद ना समझते हैं, पहले ये समझते हैं संसद में वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। ठीक है। संसद नहीं समझेंगे ना विधानमंडल समझेंगे, ये सारे जो आर्टिकल पीछे हैं आपके, उसको वहीं पे समझेंगे, ज़्यादा आसानी रहेगी। यहाँ समझाऊंगा तो वहाँ जब समझाने लगेंगे तो समस्या क्रिएट हो सकती है। तो देश चलाने के लिए क्या होता है? संसद, और राज्य चलाने के लिए विधानमंडल। ठीक। तो समझ में आया? देश चलाने के लिए संसद और राज्य चलाने के लिए विधानमंडल होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है? लोकसभा लेती है, राज्यसभा लेती है, विधानसभा लेती है। लेकिन इसमें कुछ जो हैं वो अपवाद हैं। क्या? इसमें 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, जिसे कौन? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है। तो राष्ट्रपति अगर मनोनीत करता है, ठीक, तो देखो एक राष्ट्रपति 2 बार आपका क्या रह सकता है? संविधान में लिखा गया एक राष्ट्रपति 2 बार चुनाव में लड़ सकता है, लेकिन ज्यादातर एक ही बार लड़के बाद दोबारा नहीं लड़ा जाता है। मैंने ये देखा, आप पीछे से देख सकते हैं कि अगर हिस्ट्री आप पीछे से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि हाँ एक राष्ट्रपति, देखो संविधान में कहा गया एक राष्ट्रपति 2 बार लड़ सकता है। तो इसमें क्या रहेगा कि एंग्लो इंडियन तो उसी का हो जाएगा ना। एंग्लो इंडियन कौन होता है? कि जब यूरोप, देखो एंग्लो इंडियन उसे कहते हैं, देखो सबसे ज्यादा अगर अपने भारत देश पे राज किया तो किसने किया है? यूरोप वालों ने। ठीक है। तो यूरोप वाले आते थे तो वहां से जैसे किसी की ड्यूटी फिक्स हो गई, 15 साल के लिए लगा दिया गया, कहाँ पे? भारत में। तो भारत में ही वो शादी कर लेता था, और उसके बाद जब देश आजाद हुआ तब जब वो गया है तो वहां अब खुद तो चला गया है लेकिन अपनी पत्नी को लेकर नहीं गया वहां। ठीक। तो वही जो पत्नी होगी वह एंग्लो इंडियन होगी। समझ रहे हैं? तो यह होता है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या समझ गए आप? एंग्लो इंडियन कौन होता है? कि यूरोप से जिसने जिसने राज किया है, अगर यूरोप का है, ठीक है, भारत में, और वह चला गया है अपनी वाइफ को ना लेकर, खुद ही चला गया अकेले। ठीक है। जब देश आजाद हुआ तो वो अकेले ही चला गया, तो वो क्या होता है? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मैटर खत्म। यहाँ पे 12 सदस्य और मनोनीत करता है। कौन? राष्ट्रपति। राज्यसभा से 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? कला के क्षेत्र में हो या वैज्ञानिक क्षेत्र में हो। ठीक है। जैसे अगर बहुत सारे हुए, रेखा जी, ठीक, ये अपनी कला से, बहुत सारे लोग जो होते हैं कला से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक होंगे, उनको 12 सदस्य यहाँ से मनोनीत होते हैं। ये सब मतलब कला हो गया, विज्ञान हो गया, और बहुत सारी मतलब खेल कूद में ये जो होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह के बहुत लोग लिए जाते हैं। तो 12 सदस्य यहाँ से मनोनीत होते हैं। वो कहाँ बैठते हैं? राज्यसभा में। ठीक। और यहाँ से एंग्लो इंडियन, जब यहाँ से एक एंग्लो इंडियन और यहाँ से 12 हो गए और यहाँ से एक और एंग्लो इंडियन लिया जाता है। लेकिन विधान परिषद जो है आपका भाग नहीं लेती राष्ट्रपति के निर्वाचन में। क्यों नहीं लेती? क्योंकि विधान परिषद जो है अब सिर्फ 6 राज्यों में है, अब तक 6 राज्यों में है, इसलिए विधान परिषद भाग नहीं लेती। क्वेश्चन बन सकता है कि विधान परिषद क्यों नहीं लेती है? किसमें भाग? राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो कारण है कि इस समय जो है केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। अगर सारे राज्यों में हो जाती है तो हाँ क्या होगा? निर्वाचन देने के मतलब निर्वाचन में भाग लेने के लिए हो सकता है। अब क्या है कि अगर कोई मुख्यमंत्री है, ठीक है, उस राज्य का जहां विधान परिषद है उस राज्य से, तो भाई वो मुख्यमंत्री भी नहीं ले सकता है। ठीक है। तो समझ गया? तो एक एंग्लो इंडियन कहां से? राज्यसभा से। विधान परिषद से एक एंग्लो इंडियन
लोकसभा से 2 एंग्लो इंडियन, यहाँ से 12 सदस्य, ठीक। तो ये सब तो कट जाएंगे, इनसे तो खत्म हो गया राष्ट्रपति का। लेकिन आपने कभी ये सुना होगा कि राष्ट्रपति 10 लाख वोटों से विजय घोषित हो गया? कुछ तो गड़बड़ होगी। यहाँ 545, ठीक है। और एक किसी भी शहर का, जैसे यूपी का ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ 545 मान ली, या बिहार का लेते हैं 545, यहाँ 245, यूपी में 403 सीटें हैं विधानसभा, ठीक। तो ऐसे जब है तो टोटल तो वोट इतने हुए। लेकिन ये नहीं, एक एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक। तो इसमें एक एमएलए जो होता है 10 लाख वोट के बराबर होता है। मतलब क्या कहने का क्या है, इसीलिए वो देखते होंगे कि भारी मतों से विजय हुआ, तो एक एमएलए जब वोट देने जाता है तो वह कितनी वोट के बराबर होगा, मतलब ये मैंने ये अप्रॉक्स वो रखा। लेकिन एक एमएलए जो होता है, ठीक, यूपी में शायद मेरे हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए तो एक पूरे राज्य का और इधर उधर हो गया, मतलब अगर देखा जाए तो 403, ठीक है, और शायद अगर बनेगा तो 545, एक एमएलए 545, यानी अगर पूरे राज्य में 403 सीटें हैं तो 403 एमएलए। कहने का तात्पर्य ये रहेगा तो काफी हो जाएंगे। तो इसी वजह से क्या लगता है कि राष्ट्रपति बहुत भारी मतों से जीत हुई है उसकी। तो लोकसभा भाग लेगी कि नहीं लेगी? लेगी। राज्यसभा भाग लेगी कि नहीं लेगी? तो आप लिख लीजिए, लोकसभा राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेगी, राज्यसभा भाग लेगी, विधानसभा भाग लेगी। लेकिन एंग्लो इंडियन जो हुए हैं ये सारे और ये मनोनीत सदस्य जो हैं, ठीक है, ये भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक। क्यों नहीं लेंगे? ये चीजें मैंने आपको बताई कि वही अगर फिर से खड़ा हो जाएगा तो ये तो वोट इसकी पक्की हो जाएंगी, ठीक। तो समझ गए ना, इसीलिए क्योंकि वो मनोनीत हुए, वो जनता के द्वारा नहीं आए, वो राष्ट्रपति ने खुद किए हैं, इसलिए ये मान लीजिए आप। मानना क्या है, यही सत्य है, ठीक। तो लोकसभा भाग लेगी, राज्यसभा भाग लेगी, विधानसभा भाग लेगी। विधान परिषद क्यों नहीं लेगी? इसका क्वेश्चन आंसर क्या है, क्योंकि अभी तक केवल 6 राज्यों में ही है क्या, विधान परिषद, इसलिए विधान परिषद भाग नहीं लेगी। अब मैंने एक चीज बोली कि अनुपातिक प्रणाली क्या होता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अनुपातिक प्रणाली द्वारा, वो क्या होता है वो समझिए। देखिए, आर्टिकल 52 में क्या, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। और उसके बाद आर्टिकल 53 कार्यपालिका, क्या बताइए, वो राष्ट्रपति क्या होता है, कार्य प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है? पीएम, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब बोला था मैंने अनुपातिक प्रणाली, ठीक है, सही लिखा ना, अनुपातिक प्रणाली। मान लीजिए ये कोई ए खड़ा है, कोई बी खड़ा है, या कोई सी खड़ा है, ऐसे मान लीजिए 10 खड़े हैं, लेकिन ए बी सी ही लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि समझाते रहूँगा तो पूरा कल लग जाएगा आपको इसमें कैलकुलेशन करने में और समझने में। थोड़ा सा समझ लेंगे, थोड़ा सा मतलब समझ पूरा लेंगे, लेकिन थोड़े से एग्जाम्पल में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि समझना ज़्यादा है, लिखना कम है। लिखने से आज तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है, याद रखना। तो लिखेंगे नहीं आप लोग, समझेंगे। देखो, दिमाग, किताब खोलेंगे, कॉपी खोलेंगे तो 2 तरह से दिमाग लगेगा, उसमें भी इसमें भी। तो इसमें लगाएंगे, उसमें बाद में लगाएंगे तो समझ में आएगा कि हाँ वो भी सही है और ये भी सही है। और इसे नहीं समझेंगे तो वो भी तुमको क्या लगेगा, कूड़ा, और ये भी आपको कूड़ा ही लगेगा, ठीक। तो दोनों चीजें समझिए। ए बी सी मान लिए खड़ा है, ठीक, ये आपके चाचा खड़े हैं, ठीक, और ये ओकरा के पापा खड़े हैं, ठीक है, ये आपके चाचा खड़े हैं, ये ओकरा के पापा खड़े हैं, समझ रहे हैं ओकरा के कौन, और ये आपके आप जानते नहीं वो खड़े हैं, ठीक है। तो कोई जब वोट देने जाएगा, अनुपातिक प्रणाली का मतलब होता है कि अनुपात में वोट पड़ता है। मतलब कैसे वोट पड़ेगा कि इसको हम 1 नंबर पे रखेंगे, इनको हम 2 नंबर पे रखेंगे, इनको हम 3 नंबर पे रखेंगे, इनको 2 नंबर पे रख दिया, इनको 1 नंबर पे रख दिया, ठीक है, और इनको रख दिया 2 नंबर पे, इनको 1 नंबर पे रख दिया, इनको फिर 1 नंबर, इनको एक आया वही उसने 2 नंबर पे रख दिया। एक ही इंसान दे रहा है ये, लेकिन एक वोट, देखो वोट कैसे पड़ती है कि एक वोट सिर्फ एक को दी जाती है, लेकिन राष्ट्रपति में अनुपातिक पड़ती है, मतलब कि अनुपात में पड़ता है। आप इनको कितने नंबर पर रख रहे हैं, आप इनको कितने नंबर पे, नंबर समझेंगे कैसे कि अगर आपने 1 नंबर पर रखा तो मतलब कि हाँ इनको होना चाहिए। अब इसने भी 1 नंबर पा लिया तो कैसे भी समझेंगे ये, देखो इनको 1 नंबर, अब जैसे मैं वोट दे रहा हूँ, ठीक है, आपको देना है वोट, आपने अपने चचा को 1 नंबर दिया, ओकरा के पापा को 2 नंबर दिया, कोई नहीं जानते चलो इसको 3 नंबर देते हैं, ठीक। फिर कोई आया,
कहा ये चाचा है, चाचा नहीं है हमारे, ठीक है, कोई है हमको नहीं पता, कोई अनजान व्यक्ति है, तो ये क्या कहेगा, भाई साहब हम इसको 2 नंबर पे रख देते हैं, ठीक है, और ओकरा के चाचा मतलब ओकरा के पापा जो है उसको हम जानते हैं ओकरा को, ठीक है, तो उसको हम 1 नंबर पे रखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इनको हम 2 नंबर पे रखते हैं, यानी 3 नंबर पे, ठीक है। यानी अगर अब कैलकुलेशन होगी जब इसमें, तो कैसे होगी, पहला होगा आपका प्रथम चरण की मतगणना, क्या होगा, प्रथम चरण की मतगणना। तो प्रथम चरण में मतगणना में पहले देखेंगे कि सबसे पहले एक एक नंबर पे किसने किसको रखा, ठीक, तो 1 नंबर पे ये भी हैं, 1 नंबर पे ये भी हैं, तो 2 लोगों ने क्या किया है, 2 लोग लिख लीजिए कि 2 लोगों ने, देखो यहाँ पे कितने लोगों ने, 2 लोगों ने क्या रखा इनको, 2 लोग, 2 लोगों ने क्या किया है, इनको कितने नंबर पे रखा है, 1 नंबर पे, ठीक है। फिर इसको भी 2 लोगों ने 1 नंबर पे रखा है, ओके, 2 लोगों ने कितने नंबर पे, 1 नंबर, इसमें तो मतलब इनका तो भैया बाहर हो गए ये तुरंत, ठीक, ये तुरंत क्या हो गए, बाहर हो गए, तो इनको काट दीजिए, ये तो बाहर हो गए। अब प्रथम चरण में कौन जीता, कोई नहीं जीता, क्योंकि इसको भी कितने लोगों ने, 1 लोगों ने रखा, और इसको भी 1 लोगों ने, 2 लोगों ने रखा, और इसको भी 2 लोगों ने 1 नंबर पे रखा। अब होती है द्वितीय चरण की मतगणना, ठीक है, तो द्वितीय चरण में क्या करते हैं कि यहाँ पर, यहाँ 3 ले लेते हैं नीचे, ठीक है, 3 ले लेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर ले लेते हैं 1 नंबर, ठीक, 1 नंबर, देखो अगर इसको 1 लोगों ने रखा भी है तब भी वो हट जाएगा। यहाँ पे इसने देखो कोई आया, इसको 3 नंबर पे रखा, इसको 2 नंबर पे रखा, इसको 1 नंबर पे रखा, समझ रहे हैं, तो क्या हुआ, 1 नंबर पे कितने लोगों ने रखा था, इन्हें 2 लोगों ने रखा था। अब ये कैलकुलेशन 1 नंबर पे 2 लोगों ने रखा था, इसमें क्या है कि अब इसको 1 नंबर पे 1 ही लोगों ने रखा था, नीचे मैंने अभी जो लास्ट में जोड़ा है 1 ही लोगों ने रखा, तो इसको हटा देंगे, क्या मतलब, क्योंकि वो तो हट ही चुका है पूरी तरीके से। अब 2 नंबर में जोड़ेंगे कि किन किन लोगों ने 2 नंबर पे रखा है इनको, तो 1 नंबर 1 लोग रखा है, 2 लोग, तो 2 लोगों ने इन्हें 2 नंबर पे रखा है, ठीक, इसमें 1 2 3 यानी 3 लोगों ने इन्हें 2 नंबर पे रखा, ये तो जीत गए, मतलब समझ रहे हैं, ओकरा के पापा जो है 3 लोगों ने जीत गए। यानी देखो ज्यादातर क्या होता है, पहले ही चरण में लोग जीत जाते हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल लिया कि जैसे अगर प्रथम चरण की हो गई तो द्वितीय चरण में ऐसा होता है, तो 3 लोगों ने क्या रखा है इसे 2 नंबर पे, और इसे 2 ही लोगों ने रखा था 2 नंबर पे, तो कौन जीत गया, ओकरा के पापा जीत गए, ठीक है, तो उससे नहीं जिताना है, क्योंकि उसे जिताएंगे तो उसके भाव बढ़ जाएंगे तुरंत, समझ लीजिए, ठीक, तो क्या है 3 लोग ने रखा, तो कौन जीत गया, बी नंबर आपका जीत गया। तो ऐसे ही होती है आपकी राष्ट्रपति की अनुपातिक प्रणाली, मतलब ऐसे ही वोट पड़ती है आपकी, किसकी, वो पड़ती है राष्ट्रपति के चुनाव में। अब मैंने बोला ये अनुपातिक प्रणाली हो गया, तो एकल संक्रमणी क्या होता है, एकल संक्रमणी होता है कि ये सी के वोट होते हैं, ये आपस में इन्हीं को बांट दिए जाते हैं, जिससे क्या होती है, जीत स्पष्ट दिखने लगती है, यानी इस जीत को 4 चांद लगाने का काम क्या करता है, एकल संक्रमणी। तो एकल संक्रमणी क्या होता है कि हारे हुए व्यक्ति की वोटें आपस में बांट दी जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि वह जीत जो है वह स्पष्ट दिखने लगती है, यानी इसकी भी वोट इसको मिल जाए, इसकी भी वोट इसको मिल जाएंगे, इसकी भी वोट इसको मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या क्या होता है ये समझ लीजिए, क्या होता है, प्रथम चरण की अनुगणना, ज्यादातर प्रथम चरण में ही सब लोग जीत जाते हैं, द्वितीय चरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर मैंने एग्जाम्पल लेके दिया तो द्वितीय चरण की आवश्यकता पड़ी इसमें, तो इसलिए द्वितीय। तो जीत को स्पष्ट दिखाने के लिए एकल संक्रमणी, जीतते किससे हैं, अनुपातिक प्रणाली से, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रथम चरण की मतगणना, द्वितीय चरण की मतगणना और तृतीय चरण की, देखो क्लास करते रहिए। आर्टिकल 54 आपका जो है समाप्त हो चुका है, ठीक, परेशान है कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 2 चीजें लेकर चलिए माइंड में हमेशा, आज नहीं होगा कल नहीं होगा, आज दिन खराब है आपका, ठीक है, देखो दिन आज खराब रहेगा, कल खराब रहेगा, परसों शानदार होगा, ठीक है। परेशान है या परेशान कोई कर रहा है, ठीक, कुछ भी नहीं, एक काम करो कि चाल बेहाल हो मगर नहीं, कहते हैं कि जो आपके हाल हों, ठीक है, वो भले ही बेहाल हों मगर चाल में बवाल हो, ठीक है। तो ऐसे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एटीट्यूड थोड़ा जिंदा रखिए अपने अंदर, क्योंकि एटीट्यूड मर जाएगा तो बेकार हो जाएंगे आप, ठीक है। तो हाल भले बेहाल हो लेकिन चाल में बवाल होना चाहिए, ठीक है।
अगली क्लास कल देखेंगे। थैंक यू।